दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे मिसिंग नंबर। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है क्योंकि सभी प्रश्न नए लॉजिक पर आधारित हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न आप देखेंगे 3 into 3 का है। मैं इन प्रश्नों के लिए सबसे पहली बात यही बताता हूं कि जिस तरफ बड़ी संख्या होगी प्रश्नों को आप उसी तरफ सॉल्व करेंगे। तो बड़ी संख्या कहां पर है दोस्तों? आप ऐसे चलेंगे नीचे की तरफ तो बड़ी संख्या 20, ऐसे चलेंगे नीचे की तरफ तो 45। तो बड़ी संख्या से हमको ये हिंट मिल जाता है कि हमको प्रश्न कहां सॉल्व करना है, ऐसे नीचे की तरफ सॉल्व करना है, और फिर आपका ये क्वेश्चन मार्क भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें। यहां पर मैं आपको बता दूं, मेरे पास 4 है और 6 है, दोनों से मुझे क्या करना है? 20 बनाना है। दोनों से मुझे क्या करना है दोस्तों? 20 बनाना है। 20 में बना दूंगा तो फिर यहां पर भी उसी लॉजिक से संख्या मिल जाएगी और यहां पर भी मिल जाएगी। मुझे 4 से और 6 से कुछ ऐसा करना है जिससे कि 20 बन जाए। अगर मैं 4 और 6 दोनों को जोड़ूंगा 10 हो जाएगा, 10 का गुना 2 से कर दूंगा 20। 6 और 9 जोड़ूंगा 15 हो जाएगा। यहां 2 से गुना किया तो यहां 2 से करूंगा भाई 30 होगा, लेकिन 45 दे रहा है। लेकिन अगर 3 से कर दूंगा तो 45, यहां गुना 2 से कर दिया, यहां 3 से कर दूंगा तो फिर यहां 4 से करूंगा। ठीक है, 11 और 8 19, 19 का गुना 4 से करूंगा तो 19 का गुना भैया 4 से करूंगा तो ये तो 19 चौके 68 हो जाएगा। 19 चौक 76 होता है, तो 76 हो जाएगा। 76 तो आपका ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऐसे नहीं होगा। क्या होगा? मैं क्या करूं दोस्तों, इस 4 का भी स्क्वायर करूं, इस 6 का भी स्क्वायर करूं। 4 का स्क्वायर करूंगा 16 होगा, 6 का स्क्वायर करूंगा 36 होगा, दोनों का अंतर कर दूंगा तो 20 होगा। 6 का स्क्वायर करूं 36 होगा, 9 का स्क्वायर करूं 81 होगा, दोनों का अंतर कर दूं, दोनों का अंतर कर दूं तो 45 होगा। 8 का स्क्वायर कर दूं 64 होगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर कर दूं 121 होगा, दोनों का अंतर कर दूंगा, बस वही संख्या आ जाएगी। भाई देखिए, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर मैंने दोनों का किया, अंतर किया 20 आ गया। फिर दोनों का स्क्वायर करके अंतर किया 45 आ गया, दोनों का स्क्वायर करके अंतर कर दूंगा यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखिए 11 में से 4 जाएगा 7 आ जाएगा, 7 आ गया, 1 बचा। 11 में से 6 जाएगा 5 आ जाएगा, 57 हो गया। 57 कहां दे रखा भाई? सी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूंगा आसानी से प्रश्न सभी को आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 into 3 का, यहां पर भी दे रखा है, क्वेश्चन मार्क ये रखा बीच में। देखिए यहां पर मैं अगर बड़ी संख्या की तरफ चलूंगा तो लगभग सभी तरफ बड़ी संख्या है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ बड़ी संख्या हो। और जब बीच में यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया जाता है तो हम क्या करते हैं कि ये बीच में संख्या कैसे आई, ये बीच में संख्या कैसे आई, उसी तरीके से ये बीच वाली मिलेगी। तो ये बीच में संख्या कैसे आई, कैसे मालूम होगा? 38 और 42 का कुछ ऐसा कीजिए कि बीच में 44 पता लग जाए। अगर मैं इस 38 का और इस 42 का अंतर करूं तो अंतर कितने का आएगा भाई? 4 का आएगा। 4 का आएगा कि नहीं आएगा? मुझे चाहिए कितना? 44। मुझे चाहिए कितना? 44 चाहिए ना, तो मुझे अंतर 4 का है। 4 का गुना अगर मैं 11 से कर दूं तो 44 होता है। अब आप कहेंगे 11 कहां से आ गया? 11 हमने अपनी तरफ से लगा दिया। अपनी तरफ से इसलिए लगा दिया कि जब मैंने 11 यहां पर लगाया है तो फिर 11 मैं सभी जगह लगाऊंगा। ठीक है, अब वही कीजिए, यहां पर भी मैं क्या करूंगा? अंतर करूंगा। 23 का 28 का अंतर आएगा 5। मैंने 11 से गुना यहां किया था तो यहां भी करूंगा, 11 25 55 होगा, और 55 ही दे रखा है, बिल्कुल सही है। यहां पर भी अंतर कीजिए, 37 का 39 का अंतर कितना आएगा भाई? 2 का आएगा। 2 का आएगा, यहां भी 11 से गुना किया, यहां भी 11 से किया, यहां भी 11 से करो, 11 दूने का कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 22 आपके प्रश्न का सही जवाब है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 3 into 3 का सिमेट्री है आपका। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न होने वाला है ये, बहुत अच्छा। अब अच्छा होने वाला, मैंने आपको बता दिया है कि जिस तरफ बड़ी संख्या रहेगी आप उस तरफ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नीचे की तरफ बड़ी संख्या है तो नीचे की तरफ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 6 और 4 से क्या करना है आपको? 42 बनाना है। ठीक है, 6 और 4 से 42 बनाना है। इस 6 और 4 का क्या करना है कि आपका 42 बन जाए। तो मैंने एक तरीका भी बताया था कि 6 का स्क्वायर करें 36 होगा, 4 का स्क्वायर करें 16 हो जाएगा। अगर मैं 36 को 16 को दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो गया भाई? 52 हो गया। 52 हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन चाहिए कितना? 42। 52 में से कितना घटाना पड़ेगा कि 42 हो जाए? 52 में से 10 घटा देंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, अभी लॉजिक पूरा सामने आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर किया, यहां पर भी दोनों का करो भाई। 5 का स्क्वायर करूंगा 25, 7 का स्क्वायर करूंगा 49, दोनों को जोड़ दूं, 5 और 9 14 का 4 कैरी का 1,
2 और 3 4 6 कैरी का 1 7, 74 हो गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पर कितना घटाऊं, यहाँ मैंने 10 घटाया था, अगर मैं यहाँ भी 10 घटाऊं तो 64 हो जाएगा। यहाँ तो 62 दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ 12 घटाना पड़ेगा, तभी तो हमारा 62 होगा। अब 12 क्यों घटाया, लॉजिक यहीं पे आ गया। देखिए यहाँ 10 घटाया है, मैंने दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ दिया, और दोनों संख्याओं को जोड़ के ही घटा दूं तो 6 और 4 जोड़ के घटा दूंगा 10 होता है। उसी तरीके से 5 और 7 12 होता है, तो 12 घटा दूंगा। उसी तरीके से 8 और 9 17 होता है, तो इनको भी घटा दूंगा, 17 घटाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, जोड़ेंगे 5, 8 और 6 14। अब घटाऊंगा कितना, 8 और 9 कितना, 17 होता है, तो घटाना मुझे यहाँ पर 17 है। 17 घटाना भाई, 145 में से 17 घटाऊंगा, कितना जाएगा, 128 आ जाएगा। ये आपका आंसर है 128, जो कि डी ऑप्शन में है। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 इंटू 3 का सिमेट्री यहां पर भी है। अब बड़ी संख्या किस तरफ है दोस्तों, अब आप चलेंगे इस तरीके से, तो बड़ी संख्या आपको ऐसे मिलेगी, ऐसे करके 22, ऐसे 14, ऐसे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है, तो क्या करें कि यहां पर 22 आ जाए, यहां पर 14 आ जाए, और यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाए। ठीक है, क्या करें, देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है प्रश्न कोई भी कठिन हो, प्रश्न कोई भी कठिन नहीं होता, सब प्रश्न आ जाते हैं। यहां पर मेरे पास देखिए 10 है, मैं क्या करूं, इस 10 का गुना 2 से कर दूंगा तो 20 हो जाएगा। मैंने बीच वाली संख्या ली है अभी 10, 10 का गुना 2 से कर दिया, 20 हो गया। ठीक है, और ये जो 4 है, इस 4 को मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना जाएगा 2। अब इस 20 को इस 2 को जोड़ लूं तो कितना हो जाएगा भाई, 22 हो जाएगा। मतलब बीच वाली संख्या को 2 से गुना कर दिया, पहले वाली संख्या को 2 से डिवाइड कर दिया, अब दोनों को जोड़ लिया। तो यहां पर वही करूं, मैं पहली बीच वाली संख्या को 2 से गुना कर दूं, 5 को 2 से गुना कर दूंगा, कितना 10। और पहले वाली संख्या को पहली वाली संख्या मेरी 8 है, पहले वाली संख्या को मैं क्या करूंगा, जैसे यहां 2 से डिवाइड किया, यहां भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब इनको जोड़ लो, 10 और 4 14, 14 ही दिया गया है। अब मैं वही यहां पर करूंगा भाई, बिल्कुल यहां पर वही करूंगा कि बीच वाली संख्या को क्या करूंगा, 2 से गुना, मतलब 3 का गुना 2 से करूंगा, कितना जाएगा 6। और 10 को क्या करूंगा, 2 से डिवाइड, 10 को करूंगा 2 से डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब 6 और 5 कितना हो जाएगा, 6 और 5 ये हो जाएगा 11। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही जवाब, ये आपका आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 इंटू 4 का है, और प्रश्न में ऐसे चलेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी 20, ऐसे चलेंगे तो 32, ऐसे चलेंगे 49। तो इसका मतलब क्या है, हमें बड़ी संख्या की तरफ प्रश्न को सॉल्व करना है। तो 2 से और 11 से मुझे क्या करना है, 20 बनाना है। क्या होगा, मैं 11 का गुना 2 से कर दूंगा भाई, दोनों का मैं गुना कर देता हूं, इन दोनों का मैं क्या कर दूं, गुना। 11 दूनी का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। चाहिए कितना, 20, तो 22 में से हम 2 घटा देंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। वही मैं यहां पर करूं, दोनों का गुना कर दूं तो 9 चौके 36, 36 है। चाहिए कितना, 32, यहां पर कितना घटाना होगा, 4 घटाएंगे तभी तो 32 आएगा। तो इसका मतलब यह है कि मैंने 11 का गुना 2 से किया और फिर 2 को ही घटा दिया। ऐसे ही 9 का गुना मैंने 4 से किया, फिर 4 को ही घटा दिया। वही यहां पर करूंगा, 8 7 56 होता है, 56 होता है। 7 से गुना किया, 7 को ही घटा दूंगा, 7 को ही घटा दूंगा, 56 में तो 7 घटा दूंगा, कितना जाएगा, 49। ये पहले वाली संख्या घटा रहे हैं, जैसे यहां पर 2 घटा दिया, यहां 4 घटा दिया, यहां 7 घटा दिया, यहां 4 घटा देंगे। 10 का गुना पहले 4 से कर लेंगे, 40। अब इसमें से 4 को ही घटा देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 36 आ जाएगा। यहां कितना, 36 आ जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में देखेंगे बड़ी संख्या नीचे की तरफ 35, नीचे की तरफ 49। तो प्रश्न को एक हिंट तो हमें यह मिलेगी कि नीचे की तरफ ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करूं मैं, नीचे की तरफ दोनों का अगर मैं गुना कर दूं तो 4 अट्ठे कितना होता है भाई, 32। दोनों का गुना किया, तीसरी वाली संख्या को जोड़ दूं, 32 में 3 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा भाई, 35 हो जाएगा। और 35 ही आपको दिया गया है। यहां पर वही करूं, दोनों का गुना, 7 42, तीसरी संख्या को जोड़ दूं ऐसे ही, 42 में 7 जोड़ दूंगा, 49 हो जाएगा। 49 ही दिया गया है। वही यहां पर कर दो, 8 9 72, भाई 72 हो जाएगा। इस संख्या को तीसरी को जोड़ दो, इसमें 72 में 9 जोड़ दूंगा मैं, 81 हो जाएगा। ये आपका सही जवाब है, 81, बी ऑप्शन सही हो गया। सावधानी से समझ रहे हैं प्रश्न को, आसानी से समझ में आ जाएगा, ध्यान लगा के समझेंगे तो। और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं।
अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में ध्यान से देखेंगे, वही नीचे की तरफ है बड़ी संख्या 29, नीचे की तरफ बड़ी संख्या चल रही है, तो नीचे की तरफ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नीचे की बड़ी संख्या है 31, लेकिन क्वेश्चन मार्क दिया गया कहाँ, क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहां पर। यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बता देना है, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया, यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बता देना है। बहुत अच्छा प्रश्न होने वाला है दोस्तों, ठीक है। देखिए कैसे, बड़ी संख्या 29 है, तो मैं क्या करूं कि 29 आ जाए। 7 8 3 से कुछ करना है कि मुझे 29 आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, पहली संख्या का इस बार गुना तीसरी से कर दूं। 7 त्रिक का कितना होगा, 7 त्रिक का 21, और 21 में ये बीच वाली संख्या जोड़ूंगा मैं 8 को, तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा कि नहीं। पहली का गुना इस बार तीसरी से किया, तो यहां पर पहली का गुना क्या करूंगा, तीसरी करूंगा। 4 त्रिक का 12, और बीच वाली को जोड़ दूंगा, मतलब 7 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही यहां पर करो, 5 का गुना करो इस क्वेश्चन मार्क से, 5 का गुना करेंगे क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। उसमें प्लस करेंगे बीच वाली संख्या 6, तो कितना आएगा 31 आएगा, ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, 31 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। बस कर लीजिए प्रश्न को। ये कितना हो जाएगा 5x कर लेता हूं मैं इसको, 5x प्लस का 6 बराबर के इधर जाके माइनस का 6, मतलब 31 में से माइनस 6 हो जाएगा, तो 5x बराबर 31 में से 6 गया 25, ठीक है। अब 5 से 25 कट गया 5 बार में, तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। 5 का गुना 5 से करूंगा 25, 25 में 6 जोड़ूंगा 31, ठीक है, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 कहां पर है भाई, डी ऑप्शन में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां पर भी प्रश्न में देखेंगे तो नीचे की तरफ ही बड़ी संख्या है 21, 98, नीचे की तरफ ही आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या आएगा, सबसे पहले तो ये 21 लेके आइए। 21 कैसे आया, आया कैसे है, मेरे पास 4 2 1 3 संख्या ना, मैं तीनों का स्क्वायर करूंगा इस बार, 4 का भी स्क्वायर, 2 का भी और 1 का भी। क्या करूंगा मैं, तीनों का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, 1 का स्क्वायर 1, सबको जोड़ूं 16 4 20 और 1 21। यहां पर भी मैं क्या करूं, सभी संख्याओं का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, सबको जोड़ दूंगा। 5 और 9 14, 14 में 4 जोड़ूंगा, 18 का 8 कैरी का 1 आएगा, 2 और 6 8 कैरी का 1 9, 98 हो गया, 98 ही दिया गया है। यहां पर भी वही कर दूं, सभी संख्याओं का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ लीजिए 9 9 18, 6 24 का 4 कैरी का 2, 3 और 4 7 कैरी का 2 9, 94। 94 कहां पर है भाई, सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही जवाब आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां पर देखेंगे बहुत अच्छा प्रश्न होने वाला है, और ये प्रश्न आपको मिलेगा होमवर्क के लिए, ठीक है। ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए मिलेगा, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, दिमाग लगाइएगा क्या आने वाला है। बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो मैंने क्या बताया कि बीच में ये संख्या कैसे आई, ये संख्या कैसे आई, ये कैसे आई, ये पता लगा लेंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा। तो होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।